हो गया और करारी हार के बाद विपक्ष के नेताओं को साफ सूंघ गया है। इंडी गठबंधन के बीच हाहाकार सी मच गई है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। बिहार में सुपड़ा साफ होने के रुझानों के बीच विपक्ष में हाहाकार मच गया है। पूरा विपक्षी गठबंधन 50 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका और हार का ठीकरा अभी से चुनाव आयोग पर फोड़ा जाने लगा है। विपक्ष के नेता अब तक चुनाव में हार का ठीकरा चुनाव आयोग के सिर पर ही फोड़ रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा हो या चुनाव से ठीक पहले सरकारी योजनाओं में फंड ट्रांसफर का, विपक्ष के नेताओं को लगता है कि चुनाव आयोग ने सख्ती नहीं दिखाई। विपक्ष के नेताओं में हार को लेकर हाहाकार है। विपक्ष के नेता अब इस हार के लिए तमाम बहाने ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार एनडीए की आंधी में महागठबंधन उड़ क्यों गया। शुरुआती रुझानों में जरूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं बिहार की जनता पर, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे। देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं। सर, कहाँ कमी लगता है रह गई है? अब इसके बाद क्या बचता है? जब मैंने ये एक लाइन बोली तो इसमें मैं बिहार की जनता को तो कम नहीं आंक सकता। उन्होंने पूरा हिम्मत दिखाई है, एसआईआर के बावजूद दिखाई है, वोट चोरी के बावजूद दिखाई है। अब आने वाले घंटों में देखते हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता कितने इफेक्टिव हैं। बिहार चुनाव में विपक्ष की ओर से तेजस्वी यादव अकेले ही संघर्ष करते नजर आए। कांग्रेस के बड़े नेता कुछ ही जगहों पर रैली और प्रचार अभियान में नजर आए। राजनीति के जानकार मानते हैं कि विपक्षी एकजुटता के सिर्फ दिखावे के रूप में सामने आई और यही वजह रही कि एनडीए की आंधी में इंडी गठबंधन चारों खाने चित हो गया। रुझानों के बहाने आरजेडी नेता मनोज झा ने दुखी अंदाज में इस तरह की प्रतिक्रिया दी। ये ट्रेंड है। ट्रेंड का मतलब होता शुरुआती रुझान या प्रवृत्ति, और हमने इस तरह के रुझानों को बदलते और पलटते भी देखा है। तो ये यकीन के साथ कह रहे हैं कि 60 से 70 सीटें बहुत लोअर मार्जिन में है, लो हैंगिंग फ्रूट के रूप में है, और उसमें हमारा पूरा भरोसा है कि जब हमारे क्षेत्र का अगर उस सिलसिले को, पैटर्न को देखें तो ये परिस्थितियां बदल सकती हैं। इसकी पूरी संभावना है। आपके माध्यम से हम ये बात आपके समक्ष रखना चाहते थे। जाहिर है बिहार में विपक्ष की करारी हार के बाद उसके नेताओं को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हार की समीक्षा करें। एसआईआर प्रक्रिया के बहाने, वोट चोरी के आरोप से लेकर सरकारी योजना का फंड ट्रांसफर करने के बहाने कांग्रेस नेता हार के लिए सीधे चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। और बिहार में सब बढ़ रहे थे, पेंशन बढ़ रही थी, पैसा बढ़ रहा था। 10,000 रुपये बिहार जैसे प्रदेश में महिलाओं को मिल जाए तो आप सोच सकते क्या हो सकता है। एक तो वो फैक्टर भी था, और उसी में आता फिर इलेक्शन कमीशन मुख दर्शक बना रहा। उसने क्यों नहीं रोका? 10,000 रुपये बढ़ रहे थे, चुनाव चलते हुए इलेक्शन कमीशन रोकना चाहिए था, उसको रोका ही नहीं उन्होंने, रास्ते में रोक दिया। मोबाइल फोन बढ़ रहे थे, रोक दिया। पेंशन रोक दी, वहाँ कुछ नहीं कर रहे थे। इसका मतलब जो राहुल गांधी और लोग सब वोट चोरी की बात कर रहे थे, वोट चोरी क्या होता है? ये तो होता है। इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो ज्ञानेश कुमार जी। उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। 65 लाख वोट काटे, 16 लाख आवेदन आया और 21 लाख नाम जोड़ दिए। तो ये करिश्मा ज्ञानेश कुमार जी किए हैं, तो इसलिए पूरा श्रेय ज्ञानेश कुमार जी को जाता है। उनको बधाई और शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार में एनडीए को मिली बम्पर जीत पर कहा कि जनता ने एनडीए के 5 पांडव को भर भर कर आशीर्वाद दिया। ये नतीजा बताता है कि बिहारियों के मन में पीएम मोदी बसते हैं। अब मोदी जी के मन में बिहारी बसते हैं, आज यह साबित हो गया। बिहार में चुनाव के नतीजे बताते हैं कि जनता ने एनडीए के पक्ष में दिल खोलकर वोटिंग की। एनडीए के सभी सहयोगी दलों का स्ट्राइक रेट भी इसी बात को साबित करता है।
फिलहाल विपक्ष में इस हार की समीक्षा के बहाने खोजे जा रहे हैं और निशाने पर सीधे चुनाव आयोग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार इलेक्शन में विपक्ष की करारी हार के बाद अब लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप का क्या होगा? तेजस्वी के सामने आरजेडी की साख बचाना बड़ी चुनौती हो गया है। तो वहीं पहले ही चुनाव ने तेज प्रताप यादव न सिर्फ खुद का चुनाव हार गए, बल्कि पार्टी का प्रदर्शन भी अपनी छाप छोड़ नहीं पाया। बिहार के ताजा नतीजे लालू परिवार के लिए किसी आघात से कम नहीं रहे। देखिए। बिहार चुनाव के नतीजे लालू एंड सन्स के लिए हैरान करने वाले हैं। तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना फिलहाल चकनाचूर हो गया है। पटना में उनके आवास के बाहर की तस्वीरें बताती हैं कि मायूसी किस कदर है। तेजस्वी खुद राघोपुर सीट से चुनाव लड़ रहे थे और वहां भी उनका प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा। तेजस्वी का तूफानी प्रचार अभियान काम नहीं आया और एनडीए की आंधी में विपक्ष का सूपड़ा साफ हो गया। अब तेजस्वी के सामने एक बार खुद राजनीतिक मंच पर खुद को साबित करने की चुनौती खड़ी हो गई। कहां हैं लालू प्रसाद यादव के सुपरस्टार बेटे तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव के घर के बाहर सन्नाटा है। यह सन्नाटा बाहर ही नहीं बल्कि घर के अंदर भी है। सन्नाटे के अलावा मायूसी भी है। बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आरजेडी की हार हुई है, इससे पार्टी में खलबली मच गई है। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव खुद चुनाव हार गए तो उनकी पार्टी भी कोई खास गुल नहीं खिला सकी। यादव फैमिली और आरजेडी से अलग होने के बाद जेजेडी बनाने वाले तेज प्रताप यादव खुद की महुआ सीट से चौथे नंबर पर रहे। तेज प्रताप यादव का हश्र तो ये हुआ कि वो अपनी ही सीट पर चौथे स्थान पर रहे। तेज प्रताप यादव ने चुनाव से पहले अपनी पार्टी बनाई, सुर्खियां बटोरी, लेकिन योजना नहीं होने की वजह से उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। लालू परिवार के भीतर का झगड़ा यादव वोट बैंक में भी बिखराव का कारण बना। तेज प्रताप के अलग होने से वोट बैंक का हिस्सा बिखर गया। विपक्ष और बाकी छोटे दलों ने इसका सीधा फायदा उठाया। उधर आरजेडी और विपक्षी गठबंधन के लिए कई ऐसे कारण हैं जो हार की वजह बन गए। कांग्रेस आक्रामक रूप से प्रचार में नजर नहीं आई और तेजस्वी अकेले ही जूझते रहे। लालू परिवार की एकजुटता यादव वोट बैंक के उनके बिखराव का एक बड़ा कारण बन गया। पहले यादव वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा आरजेडी को मिलता था, जो तेज प्रताप के अलग होने के बाद बिखर गया। तेज प्रताप की पार्टी का भी हाल बुरा हुआ और दोनों ही आरजेडी और तेज प्रताप दोनों के राजनीतिक भविष्य पर भी खतरा मंडराने लगा। नतीजे बताते हैं कि टिकट बंटवारे से लेकर विपक्ष के नेताओं के बीच का मनमुटाव इंडी गठबंधन पर भारी पड़ गया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी कोई कमाल नहीं कर सकी। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम वाली आभा में ही खो गए और अब नतीजे के बाद लोग पूछ रहे हैं कि लालू एंड सन्स आरजेडी की साख पर लगे इस बट्टे की भरपाई कैसे कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी बहुत ही कम अंतर से सरकार बनाने से रह गई थी, लेकिन 2025 में आरजेडी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और आरजेडी की इस हार में सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है संजय यादव को। तेजस्वी के जयचंद को इस हार के पीछे की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। देखिए क्यों। कौन राम है कौन लक्ष्मण है, तो छोटे भाई तो उनको ना मर्यादा देखना चाहिए, हर एक चीजें देखना चाहिए, बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। हो सकता है कि उनको जयचंद लोग बोल रहे होंगे, तो अपना बुद्धि विवेक भी लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। क्या हुई थी 20 में आपको नहीं जानते हैं? 2020 में क्या हुई थी तो सब लोग जानते हैं।
और वही हुआ जिसका तेज प्रताप यादव को डर था। तेजस्वी के जयचंद ने बिहार में आरजेडी की लुटिया डुबा दी। और सवाल इसलिए क्योंकि जिस पर तेजस्वी यादव ने आंख और कान बंद कर विश्वास किया, वही संजय यादव चुनाव के नतीजों के दौरान गायब हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनता ने तेजस्वी यादव और आरजेडी को बड़ा झटका दिया है और इसके बाद सभी की आंखें ढूंढ रही हैं तेजस्वी यादव के राजनीतिक रणनीतिकार संजय यादव को। लालू परिवार में कलह की अहम वजह माने जाने वाले संजय यादव को इस वक्त सभी ढूंढ रहे हैं। साफ तौर पर लगता है कि बिहार की जनता ने महागठबंधन और तेजस्वी यादव को हराया ही नहीं, बल्कि एक तरह से खारिज कर दिया। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा किसी की हो रही है तो वो है संजय यादव। वही संजय यादव जो चुनाव से पहले लालू परिवार में हुए कलह से चर्चा में आए थे। सुनिए तेजस्वी के बड़े भाई और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने संजय यादव को लेकर क्या कहा था। कौन राम है कौन लक्ष्मण है, तो छोटे भाई तो उनको ना मर्यादा देखना चाहिए, हर एक चीजें देखना चाहिए, बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। तो खैर इन चीजों पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। वो जो भी कर रहे हों अपना बुद्धि और विवेक से कर रहे होंगे। हो सकता है कि उनको जयचंद लोग बोल रहे होंगे, तो अपना बुद्धि विवेक भी लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। तेज प्रताप लगातार तेजस्वी के खास सहयोगी संजय यादव को भरे मंचों से जयचंद कहकर संबोधित करते नजर आए और अब बिहार चुनाव में आरजेडी की इतनी बुरी हार का कारण कहीं ना कहीं उन्हीं को ठहराया जा रहा है। तेज प्रताप यादव पहले से भी कह रहे थे, जब उनको पार्टी से या परिवार से एक तरह से वो अलग हुए थे और अपनी राजनीतिक दल अलग से बनाने की उन्होंने बात कही थी, तो वो अपने ही कहे को जस्टिफाई कर रहे हैं। वो बार बार संजय यादव का नाम ले भले ही, लेकिन राजनीति में देखिए कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जो नेतृत्व के बहुत करीब होते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनके हिसाब से वो फैसले भी कई बार करते हैं, लेकिन वो निर्णायक नहीं होते। जनता को ये सारी चीज़ें, जो तेज प्रताप को ये जो चीज़ें पता है। बता दें कि संजय यादव का नाम बिहार की राजनीति में हाल ही के वर्षों में तेजी से उभरकर सामने आया है और सबसे ज्यादा वो चर्चा में हाल ही में लालू परिवार में कलह के दौरान आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो बिहार में एनडीए ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। मोदी और नीतीश की जोड़ी बिहार में सुपर हिट हो गई है। जो नारा प्रचार के दौरान भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने दिया था, बिहार में भोजपुरी के तमाम बड़े स्टार्स बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे। पवन सिंह, निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, ये वो 4 बीजेपी के बड़े स्टार प्रचारक थे जिन्होंने इस चुनाव में माहौल बदलने का काम किया था। कैसा रहा बीजेपी के भोजपुरी सुपरस्टार्स का स्ट्राइक रेट, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहारी हम विकास में अगाड़ी जित रिपीट होई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। बीजेपी के भोजपुरिया सुपरस्टार्स ने बिहार में फिर से नीतीश सरकार के नारे को बुलंद किया। बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली और मोदी नीतीश की जोड़ी हिट हो गई। जो नारा प्रचार के दौरान भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने दिया था। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। एनडीए के लिए तमाम भोजपुरी सितारों ने वोट मांगे, लेकिन जब पावर स्टार पवन सिंह की एंट्री हुई तो माहौल बदल गया। पवन सिंह ने जहां जहां प्रचार किया, चुनावी हवा बदल गई। जिन सीटों पर महागठबंधन बढ़त बनाती दिख रही थी, वहां भी एनडीए की जबरदस्त लहर देखने को मिली। अंत भला तो सब भला। मैंने पूरा बिहार घूमा, भ्रमण किया और देखिए लास्ट में मुझे माँ का आशीर्वाद भी मिल गया। मैं यही कहूँगा, पूरा मेरा बिहार एनडीए में हो गया है। जय एनडीए, जय बिहार। पवन सिंह ने शाहबाद क्षेत्र के 22 सीटों पर अपना प्रभाव डाला। राजपूत बहुल सीटों पर उनका असर खूब बढ़ा। बक्सर, रोहतास, कैमूर, भोजपुर जैसे भोजपुरी इलाकों में पवन सिंह का जबरदस्त पावर देखने को मिला। इसके अलावा पवन सिंह ने पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, शाहपुर कई जिलों में ताबड़तोड़ रैलियां की और एनडीए की जीत सुनिश्चित की। बिहार चुनाव में पवन सिंह ने जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई का नारा दिया तो भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी ने हाँ हम बिहारी हैं जी का नारा देकर लोगों में जोश भर दिया।
बिहार का नाम लेने में कल तक भले बिहार के लोगों को थोड़ा सा झिझक होती थी, लेकिन आज गर्व से कह रहे हैं कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, माटी को सोना करने मेहनत से परिश्रम से वैसी कलाकारी है जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। हो सोन के कछार हैं हम, कोसी गंगा धारी है जी। और ये जब गाना मेरा चल रहा था तो मैंने एक दिन नरेंद्र मोदी जी को ऐसे गमछा निकाल के और ऐसे ऐसे लहराते देखा, तो ये मैसेज था, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। और जाति की दीवार है टूटी, हम बिहार के आभारी हैं जी, हाँ हम बिहारी। तो मनोज तिवारी का दावा है कि उन्होंने बिहार में 78 सीटों पर प्रचार किया। दानापुर, बक्सर, बेगूसराय, राघोपुर, मोकामा, जहां सभाओं के जरिए एनडीए के लिए वोट मांगे। लालू यादव के जंगल राज की याद लोगों को दिलाई और मोदी नीतीश के विकास की बात की। तो हम 175 प्लस का तो अनुमान लगा रहे थे, मगर काम करने का, सबको साथ लेकर के चलने का, सबका विकास बिना किसी ऊंच नीच सोचे हुए, बिना किसी भेदभाव के, उसका ऐसा रिजल्ट हो सकता है, ये सोच तो जरूर थी कि होना चाहिए, और बिहार ने करके दिखा दिया। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में भोजपुरी के सुपरस्टार और गोरखपुर से सांसद रवि किशन का जलवा भी देखने को मिला। भोजपुरी बेल्ट से लेकर मैथिली मगही हर बेल्ट में रवि किशन ने धुआंधार प्रचार किया। छपरा में खेसारी लाल को चुनौती दी, शाहबाद क्षेत्र में एनडीए को मजबूत किया। दरभंगा से लेकर चंपारण तक जहां जहां रवि किशन गए, महादेव का डमरू बजा दिया। क्या रिजल्ट है, अद्भुत रिजल्ट है, अद्भुतम रिजल्ट है, अद्भुतास रिजल्ट। अपने विकास खातिर, अपने अस्मिता के सम्मान खातिर, जंगल राज के हमेशा पाताल में भेज देवे खातिर ही वोटिंग भइल बाटे। जितना धन्यवाद दे उतना कम बाटे, जितना धन्यवाद दे उतना कम बाटे। दिल खुश कर दिया आपने। वो सारी सभाएं, वो सारा मेहनत, वो सारी थकान गायब हो गई। समस्त स्टार प्रचारक, कार्यकर्ता, बूथ से लेके, संगठन से लेके, गृह मंत्री अमित शाह जी से लेके, जितना लोग एकरा में ताकत झोंकना, प्रणाम बा। रवि किशन को बिहार में जान से मारने की धमकी भी मिली थी। इसके बावजूद रवि किशन लगातार प्रचार में जुटे रहे। जंगल राज के जरिए महागठबंधन पर निशाना साधा और एनडीए के लिए शानदार पिच तैयार की। ये जीत कोई नॉर्मल जीत नहीं है। बिहार ने अपने को, खुद को वोट किया, अपने भविष्य को वोट किया है, विश्वास पर वोट किया है। उनको पता है मोदी जी हैं, उनको पता है नीतीश कुमार है, उनको पता है भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए सरकार है। वो पांचों पांडवों पर विश्वास था। क्या जीत हुई है भाई, चर्चा हो गई इसकी। बम बम एकदम, हर हर महादेव, महादेव का पूरा डमरू गड़गड़ 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 बजे लगल आज। जय हो, दिल खुश। कितना नमन आप लोगों को गोड़ छू के। महादेव महादेव। धन्य है बिहार। सीता मैया की जय। प्रभु राम तो आ गई ना अयोध्या, अब माइयो आई, विकासो आई। भोजपुरी के सुपरस्टार निरहुआ ने भी बिहार चुनाव में एनडीए के लिए लकीर खींच दी। निरहुआ के धमाकेदार प्रचार से एनडीए की लहर मजबूत हुई। किशनगंज, कटिहार जैसे इलाकों में निरहुआ ने एनडीए के लिए माहौल तैयार किया। छपरा में खेसारी के खिलाफ चक्रव्यूह बनाया। इन भोजपुरी सुपरस्टार्स की रैलियों में जबरदस्त जनसैलाब दिखा और जनसैलाब को इन लोगों ने वोट में तब्दील कर बिहार में एनडीए को ऐतिहासिक जीत दिलाई, जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहारी हम विकास में अगाड़ी जित रिपीट होई, जोड़ी मोदी यानी 30 जी के हिट होई, जोड़ी मोदी यानी